शादी बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है, लेकिन आजकल देखें तो इससे लोग डरने लगे हैं। स्वाभाविक है कि शादी के बाद इतने धोखे हो रहे हैं। इंसान क्यों करे, क्यों खुद को तकलीफ पहुंचाए। लेकिन यकीन मानिए, सब शादियां ऐसी नहीं होती हैं। कुछ कुछ शादियां बहुत खूबसूरत चलती हैं, जहाँ दो पार्टनर, कभी कहते हैं ना कि एक पार्टनर अगर नाराज़ हो जाए तो दूसरे पार्टनर का काम है कि उसे मनाना, ना कि उसे छोड़ देना। तो इस तरह हम शादी को निभा सकते हैं। यकीन मानिए, शादी बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है यार, दो लोगों के बीच में। और इसमें एक दरार पड़ जाता है, एक अफेयर्स। और उस अफेयर के चक्कर में हम अपना बसा बसाया घर तक बर्बाद कर देते हैं यार। क्यों? हम्म ऐसा क्या हमें अच्छा लगने लगता है? हाँ, बताइए। मैंने देखा है, जिसके पास जितना ज़्यादा पैसे आता है उसके लिए तो अफेयर्स करना बहुत कॉमन हो जाता है। हाँ, बेचारा गरीब तो काम धाम में ही इतना बिजी रहता है कि वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है कि वो भी अफेयर्स करे। लेकिन हमें सोचना चाहिए, अफेयर ये कोई इंजॉयमेंट, कोई फैशन नहीं है। हमें तो इसके लिए खुद को शर्म आनी चाहिए खुद पर कि हम कर क्या रहे हैं। हम्म हम किसी के साथ किसी को अपनाए हैं, उसके साथ वादा किए हैं, शादी किए हैं, तो मतलब किस लिए किए थे हम शादी? दूसरों को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए, और अंदर ही अंदर उसे हम परेशान करें? इससे बड़ा मतलब क्रूरता और क्या हो सकता है यार? इससे बड़ा पाप क्या? कहते हैं ना, किसी को एक बार जान से मार दो तो उसके लिए सरकार फांसी दे देती है, कितनी सारी सजा मिल जाती है। और किसी को रोज मारो, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अगर कोई इंसान खुश भी है तो मतलब वो सिर्फ एक दिखावा है, अंदर से तो टूटा हुआ ही है। हम्म तो कोई रोज मर रहा है, कोई एक ही दिन मर जाता है ना? तो किस किसी को अगर इतना हम चोट पहुंचा रहे, तकलीफ दे रहे, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। हमें सोचना होगा कि एक जीवन मिला था, कोई अच्छा लगा, उससे प्रेम किया, मोहब्बत किया, शादी किया, उसके साथ लाइफ इंसान आगे बढ़ाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। अफेयर्स में इतने घूम रहे हैं कि बच्चों को क्या दे पाएंगे, क्या देखेंगे बच्चे? हाँ। और मैं तो उनसे कहती हूँ कि बहुत सारी महिलाएं जो ऐसी होती हैं कि जिनके हस्बैंड के अफेयर्स होते हैं, ऑफ कोर्स इस सुन के वो तिलमिला जाती हैं, बौखला जाती हैं। स्वाभाविक है यार, किसी को इतना प्यार करो, अपना मानो, और अचानक पता चलता है कि उसका कहीं अफेयर है। हम भगवान नहीं है, हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन चीख के चिल्ला के हम अपने आप को और चोट पहुंचा देंगे। यकीन मानिए, जब हमें पता चले कि अगर हमारे पार्टनर का अफेयर है, तो सबसे पहले हमें उसकी गहराई में जाना होगा, हमें देखना होगा। हम्म कि वो पार्टनर मतलब किस बेस पे उसका अफेयर है। कभी कभी तो क्या होता है कि ऐसे भी होते हैं कि उन्हें वाइफ भी चाहिए होती है और बाहर कोई और भी चाहिए होता है। ये तो मतलब बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन इसके लिए हम अपनी वैल्यू, अपनी गरिमा क्यों घटाएं? क्योंकि कुछ औरतों को देखा है मैंने, वीडियोस देखे हैं उनके, क्योंकि अगर हस्बैंड के अफेयर्स होते हैं तो उनको बस सोचती है, इन्होंने इतनी तकलीफ दी है, चोट पहुंचाई है, तो हम भी अफेयर करेंगे, हम भी ऐसे बनेंगे। लेकिन यार, हम भी ऐसे बन के हम अपनी खूबसूरती को मतलब मिट्टी मिला देंगे। सामने वाला पार्टनर इतना घटिया गिरा हुए स्तर पे काम करे, हम भी वही करेंगे तो मतलब बिल्कुल नहीं। हाँ, हम चाहे तो एक्टिंग कर सकते हैं इस चीज़ की, ताकि सामने वाले को पता चले कि ये जो चोट पहुंचाते हैं, जब किसी को दर्द होता है तो उसका एहसास क्या होता है। इसकी हम एक्टिंग कर सकते हैं, नकल। लेकिन इसे सच में भूल के भी नहीं करना, भूल के भी नहीं यार। पता है, हम औरतों, हम फीमेल की खूबसूरती भी होती है। एक रिश्ते की वजह से हमें अपना चरित्र, अपनी वैल्यू नहीं गिरानी यार। अगर हमारे पास बच्चे हैं तो हम सिर्फ हस्बैंड के लिए जिंदा हैं, पार्टनर के लिए ही? हाँ, हमारे पास बच्चे हैं, हमें उनकी लाइफ देखनी है यार। एक रिश्ते खत्म होने से सब रिश्ते खत्म नहीं हो जाते। हालांकि बहुत दर्द भरा होता है जब पता चलता है कि पार्टनर, सामने वाला पार्टनर चीट कर रहा है। लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अपने आप को चोट पहुंचाओ। इसके अलावा बहुत सारे उपाय हैं यार, बहुत सारे। क्योंकि हम सब औरतों में से अक्सर ये चीज़ें हम सबको झेलनी पड़ती है कि हस्बैंड के अफेयर से दुख होता है यार, लाजमी यार।
कोई आपका हो और उससे किसी और का हक हो तो दुख तो होना तो है, लेकिन उस दुख में अपने आप को निखारे, अपने आप को संभाले। पता कोई आके समझा के चला जाएगा और करेगा भी क्या बेचारा। लेकिन समझना खुद को, वो खुद से होता है, वो बहुत कठिनाई होता है उसमें। लेकिन अगर हम नहीं समझेंगे तो हम ही कहीं ना कहीं एकदम डगमगा जाएंगे। हमें संभालना होगा कि सामने वाला अगर चीट कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, अब उसके आगे क्या करें। पहली बात तो उस चीज़ को और बड़ा ना बनाएं। हमें ध्यान देना होगा, चलो अब ये तो चीज़ें हो गई हैं, लेकिन अब इसके आगे हम क्या करें। अब ऐसा क्या नज़रिया है कि जिससे हम अपनी फैमिलीज़ को और अपनी खुद की वैल्यू को हम संभाल सकें। यार हमने सच्चा प्यार किया था ना, सामने वाले ने धोखा दिया, वो उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। लेकिन जोश में आके उसकी तरह नकल हमें नहीं करना। अगर हमारे पास बच्चे हैं तो हमें खुद को खुश नसीब समझना होगा कि इन प्यारे प्यारे बच्चों को देख के हम जिए अपनी लाइफ। हम बार बार उस अफेयर्स की सोच को लेके अपने बच्चों को मतलब कितना चोट पहुंचाते हैं यार। बच्चों की क्या गलती है इसमें। हमारी जिम्मेदारी हस्बैंड पति थी, लेकिन अगर उन वहाँ से पता चला कि उनका कहीं अफेयर्स है, कहीं वो और इन्वॉल्व है, तो हम क्या कर सकते हैं। अपने आप को दिमागी रूप से उनको वहीं से निकाल दे, डिलीट कर दे। बहुत कठिन होता है, क्योंकि हम सबका सपना होता है यार, हम औरतों का कि शादी होगी, बहुत ही खूबसूरत सामने वाला पार्टनर मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना, सपनों का राजा सपनों में मिलता है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। हकीकत में दुनिया पूरी एकदम अस्त व्यस्त हो जाती है। बहुत कठिन होता है। जैसे फ़िल्में लाइफ होती हैं, फ़िल्मों में दिखाया जाता है, हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर बच्चे हैं तो प्लीज़ बच्चों से खूब प्यार करें। और जो टाइम हम स्पेंड करते थे अपने हस्बैंड के लिए, थॉट्स में सब कुछ करेंगे, भाई घर है, हमें रहना है। और शादी के बाद बहुत औरतें मतलब जो नहीं संभल पाती मायके चली जाती हैं। ठीक है, कुछ के जो मायके सपोर्ट करते हैं चलो उनका तो ठीक है, लेकिन कुछ मायके ऐसे होते हैं जो सपोर्ट भी नहीं करते हैं। वहाँ से भी उन्हें बहुत सारे ताना मिलता है। तो आप सोचिए कितनी दुख होता है कि मतलब हम जिसके पास पार्टनर में पास गए, उन्होंने तो हमें चोट पहुँचाया। फिर जहाँ हमारा जन्म हुआ था, जो हमें जानते हैं, हमारे भाई बहन माँ बाप, वो भी हमें नहीं समझ पाए। फिर वहाँ से हमें ताना सुनने को मिलेगा, तो हम कहाँ जाएंगे। हम्म। तो इसीलिए बहुत बहुत ज़रूरी, खुद की वैल्यू बढ़ाइए और खुद से प्यार कीजिए यार। खुद को सोचिए कि मेरा यहाँ मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं कर क्या रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं क्या करके यहाँ से जाऊँगा। दूसरों के चक्कर में खुद की लाइफ मना बर्बाद करें। बच्चे हैं तो उनके लिए खुद को प्यार दें। अगर सामने वाला वाइफ या हस्बैंड, तो उसको मन से डिलीट कर दीजिए, वो वैसा छोड़ दीजिए उसको। उसकी उस पे बिल्कुल भी ध्यान दोगे तो हम अपनी लाइफ को बहुत बहुत ख़राब कर देंगे। लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए। जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो साथ में हस्बैंड वाइफ को लेके नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, एक सच्चा काम, एक रियल वर्क जो होता है, वो हमें इतनी संतुष्टि देता है ना कि क्या बताएं। अगर खुद से ईमानदार रहेंगे यार, हमेशा ज़िंदगी भर खिलखिलाते रहेंगे। और खुद की नज़रों में क्या, दूसरों की नज़रों में भी एकदम ऊंचे बने रहेंगे। लेकिन गलत काम करके कुछ पल के लिए खुश इंसान हो जाता, वो खुश भी नहीं होगा। गलत काम करके खुश रहना मतलब, एक बोलते हैं ना, एक धोखा है खुद को देना। यार मैं किसी और के साथ हूँ और मैं खुद, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ। नहीं, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। अगर मैं कोई समझदार होता, व्यक्ति होती या होता, तो क्या मैं ऐसा काम करता, अपना घर परिवार छोड़ के किसी दूसरों पे। हाँ। और मैं उन महिलाओं से भी कहना चाहती हूँ कि यार शादीशुदा पुरुष से क्या रिलेशन बनाते हो यार। हाँ, कहते हो जाता है, हो जाएगा, लेकिन जैसे ही जब पता चले कि कोई मैरिड आदमी है, कोई शादीशुदा है बंदा, तो तुरंत वहीं स्टॉप हो जाओ। क्यों उसके साथ आगे रिलेशन बढ़ाना। ये तो सोचो कि जैसे तुम हो, खुद को देखो ना। तुम जो शादी कर रही हो, कल को वो किसी और के लिए तुम्हें छोड़ देगा, तो कैसा लगेगा। तो खुद को संभालना चाहिए, क्योंकि जब हम फर्स्ट स्टेज पे रुक जाते हैं तो आगे हम बहुत संभल जाते हैं। जब हम पहले ही फिसल जाते हैं, देखो लाजमी कोई अच्छा लगता है, मतलब तो ऐसा लगता है कि चलो इसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताएंगे, ठीक है। लेकिन हम एक ह्यूमन, एक हमारी जिम्मेदारी है। कोई अच्छा तो लग रहा है, लेकिन ऑलरेडी, हाँ, अगर वो डिवोर्सी है, वो सिंगल है, तो ठीक है, हम तो कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ऑलरेडी मैरिड है
और पता है बहुत आदमी लोग ना, बहुत उनकी वाइफ सच में बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो इतने मतलब पता नहीं कितने नासमझ होते हैं कि ये बताते हैं कि मुझे मेरी वाइफ से प्यार नहीं मिलता, मेरी वाइफ मुझे चाहती नहीं है, वो लड़ाई करती है, मतलब बहुत कुछ। और कुछ औरतें भावुक हो जाती हैं, इसमें आ जाती हैं। तो प्लीज़ खुद को बचाइए। हाँ, इस सब चीज़ों में नहीं आना। और अपने घर परिवार, जो भी है आपके घर पर, कोई नहीं है तो आपका बच्चा है, उसे क्या देके जाएंगे, बस एक सही ज़िंदगी बहुत बहुत मायने रखती है यार। आज की दुनिया में जो हम देख रहे हैं ना, मतलब क्या कुछ हो रहा है, मतलब लगता है कि हम ऐसी जिंदगी, मतलब ऐसी दुनिया में हम जी रहे हैं। लेकिन अगर हम बहुत सारे, अगर हमें टाइम मिलता है ना, तो वो जो टाइम अगर हमें जो धोखेपन से बार बार वो सोच के खुद को डिप्रेशन में डालने से अच्छा है कि खुद को सही जगह दिखाएं, बच्चों के लिए कुछ करें, बच्चों के साथ खेले कूदे, खुद के लिए समय निकाले, कोई स्किल्स कोई सपना जिसे पूरा करना चाहते हैं उसे पूरा करें, ना कि एक हस्बैंड की सोच पर डिपेंड रहे। बिल्कुल नहीं यार, जाओगे तो किसी को लेके नहीं जाएंगे यहाँ से हम। तो अपनी लाइफ है इसका सम्मान करें, जिए अपनी ज़िंदगी खुद से जिए यार, जैसे भी हैं। किसी से कोई कंपेयर नहीं करना, जैसे भी हैं खुद को निहारे, खुद से प्यार करें, जैसे भी हमें, बस हमें ऊपर वाले ने ऐसे बनाया है तो हम वैसे रहेंगे। तो कोई किसी के बहकावे में हमें नहीं आना, जिसको जो करना है वो करे। हमें पता है हम खुद सच्चे बने रहे, वो देखता है, कभी ना कभी वो देखता ही है। तो इसके लिए भूल के भी खुद को ना तकलीफ़ पहुँचाएँ यार। और उन हस्बैंड को भी कहना चाहती हूँ, कुछ-कुछ हस्बैंड बहुत अच्छे होते हैं, तो उनकी वाइफ़ अलग मिल जाती है। कभी-कभी लगता है यार, अच्छे हस्बैंड को ऐसी वाइफ़ और अच्छी वाइफ़ को ऐसे हस्बैंड क्यों? कभी-कभी शायद ऐसा लगता है कि शायद ऊपर वाला इसलिए ऐसा मिलाता है कि एक दूसरे को समझाए, एक दूसरे की ताकत बने। कोई सामने वाला ऐसा है तो हम उसके सपोर्ट करें। लेकिन हो तो उल्टा रहा है, अगर सामने वाला बंदा उल्टा तो हम और उल्टा हो जाते हैं यार। तो बस प्लीज़ घर ना तोड़ें अपने घर को, और अपने आप से प्यार करें यार, छोटी सी ज़िंदगी है।